कब्रिस्तान है। अगर बाय दिन किसी ने देखा नहीं कि किसकी मृत्यु हो जाए तो अपने घर में ही दफनाएंगे। आगे जो यहाँ के निकासी गए हुए हैं आगे से इसको देखने को मिलता है। बाग में घर और बच्चे आते हैं, सौदा आने जाते हैं, दिक्कत बहुत होती है उसमें। जब से पानी भरा है, जब बरसात होता है तब भी आता है पानी में। हमने पूरी कोशिश की, अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन आगे तक लगा रहे थे, लेकिन आगे इस पर रोक लग रहा है। बाहर आगे रास्ता बंद है, वो पुल जाम कर रखा है सब लोगों ने। बाहर बहुत ही देखिए जैसे आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ लखनऊ न्यूज़ में। अभी हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। यहाँ जो ग्राम पंचायत है ये निंदूरा है, निंदूरा तृतीय है। आप यहाँ की समस्या देख सकते हैं कि इस गांव में आप हमारे पीछे 2-3 घर देख पा रहे हैं। इतना जल भराव है कि यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं और उस घर के जो रहने वाले लोग हैं उनको इतने जल भराव में पानी में होते हुए यहाँ पर आना पड़ रहा है। यहाँ ग्रामीण के लोग उपस्थित हैं, इनसे हम जानेंगे आखिर क्या कारण है कि ये जो जल भराव हो रहा है, किसकी द्वारा ये जल को रोका जा रहा है। आगे बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा आगे जो निकास है जल का उसको रोक दिया जा रहा है, जिस वजह से ये पानी नहीं निकल पा रहा है। कुछ ग्रामीण लोगों से हम जानेंगे कि आखिर उनकी क्या समस्या है और इसे मार्ग को जो जल निकासी का मार्ग है उसे कौन अवरुद्ध कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? शाहरुख खान। जिस तरीके से मैंने अभी देखा है कि गाँव में जो ये 2-3 घर हैं, ये जल भराव के कारण रास्ता आने जाने के लिए उनको समस्या हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है। ये कब से हो रहा है? ये जब से पानी भरा है, जब बरसात होता है तब भी आता है पानी में। अच्छा, बारिश जब होती है तब ये जल भराव हो जाता है? हाँ, जल भरा हो जाता है। अच्छा, प्रधान ने इस पे कार्रवाई नहीं किया? प्रधान ने कार्रवाई किया है। हाँ। वहाँ पुल बनवा दिए, हाँ। रास्ते निकलवा दिए, सब करे। प्रधान की गलती उसमें कोई नहीं है। तो इसमें गलती किसकी है? जो जल भराव का कहीं ना कहीं निकास तो होगा ना? पानी निकास नहीं है, सब पटा हुआ है सब आगे पूरा। कौन बंद कर रखा है उसे बंद कर रखा है, वहाँ पुल पे बंद है, टेबल लगा हुआ है। हाँ। और आगे भी मट्टी सब लगी हुई है। चारों तरफ तो पानी कहीं निकल नहीं रही, इधर सब पानी पूरा आ रहा है। मेरा नाम कौशेन खान है। जिस तरीके से समस्या को लेकर अभी आपने बताया कि मैंने प्रधान से भी सूचित किया, तो उन्होंने इस पे जो भी उनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई हो सकी वो किया गया है। लेकिन अभी जिस तरीके से समस्या हमारे प्रेजेंट टाइम में दिख रही है, ये इस जल जो निकास है इसे कौन अवरुद्ध कर रहे हैं? इस पर प्रधान ने पूरी कोशिश की, अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन आगे तक लगा रहे थे, लेकिन आगे इस पर रोक लग रहा है। सब पाट दिए हैं, कौन रोक रहा है उसे? अब उसका नाम हम नहीं जानते, लेकिन आगे पूरा पटा हुआ है। अच्छा, वो जो जल निकासी का रास्ता था उसे पूर्णतः रोक दिया गया है? जी हाँ। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, यहाँ तक कि और दलदल है, इतना अंदर धंस जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बाहर भीटिन से पानी आता है, वो चारों एरिया का पानी यहाँ आता है। बाहर आगे रास्ता बंद है, वो पुल जाम कर रखा है सब लोगों ने। बाहर बहुत ही देखिए जैसे आपको देख रहे हैं, अभी वीडियो बनाया आपने, इतना हुआ है। अच्छा, जो ये छोटे छोटे बच्चे इतने जल भराव से आते हैं तो इनके बूढ़ने की भी संभावना और दुर्घटना होने की भी संभावना ज़्यादा बनी रही है? बहुत ज़्यादा। ऐसे ये देखिए वहाँ 2-4 घूल लगे हैं, उसमें भी ज़्यादा दलदल हो सकता है, तो उसमें धंस सकते हैं लड़के। क्या नाम है? चांद खान। अभी जिस तरीके से समस्या गांव के लोगों ने बताई है, आप यहाँ दुकान किए हुए हैं, इस समस्या को आप अगर देखते हो तो संभवतः हर बारिश में आपको देखने को मिलता है। हाँ, हर बारिश को देखने को मिलता है। बाग में घर और बच्चे आते हैं, सौदा आने जाते हैं, दिक्कत बहुत होती है उसमें आने जाने में। टहलने घूमने आते हैं, फिर जाते हैं, पानी भरा है, डर रहता है कि डूब न जाएं। अभी इस समस्या को लेकर प्रधान से शिकायत की गई? हाँ, प्रधान से की गई। प्रधान बहुत परेशान थे इसको निकलवाने के लिए, मतलब आके बंद किए हैं, तो क्या करे प्रधान। निधि उनके द्वारा हमेशा प्रयास किया जाता है कि इस पानी को निकालने का प्रयास किया जाए, लेकिन जिस तरीके से ग्रामीण के लोगों ने यहाँ पे बताया है कि जल निकासी के लिए कहीं भी कोई रास्ता नहीं है। अगर उनके द्वारा कहा भी जाता है तो उसका विरोध किया जाता है। जो लोग रास्ता बंद कर रखें उसका बढ़ चढ़ के उसका विरोध करते हैं। 3 घर है पास में ही, आप देख सकते हैं। ये जो छोटे छोटे घर हैं, इन घरों में कम से कम बताया जा रहा है 15 से 20 लोग रहते होंगे, तो उनको आने जाने में ढेर सारी दिक्कतें होती हैं। नाम है भैया? मेरा नाम फैजल रजा है। जिस तरीके से मैं अभी देख पा रहा हूँ कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये आप ही के गांव की ग्राम पंचायत है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-3 पीछे घर है, वहाँ पे जल भरा है, उनको आने जाने में असुविधा हो रही है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पानी निकलने की सबसे गलत सुविधाएँ हैं और यहाँ 2-4 मकान बने हुए हैं, उन्हें आने जाने में दिक्कत है। दूसरी बात ये, अगर बाय दिन मिट्टी हो जाए, भी इंतकाल हो जाए, तो हम कहाँ दफनाएँगे? आगे 10-12 मकान बने हुए हैं जहाँ न पुल डाले हैं न उसको बनाए हैं, तो पानी कैसे जाए? दूसरी बात, गांव में कहीं इंतकाल हो जाए
तो अपने घर में तो दफन करेंगे नहीं, साहब हैं। और ये जो सहाबा हैं, ये सहाबा हैं पूरे, वहाँ से अच्छा, लेके कब्रिस्तान आप जिसे कहते हैं वो है ये? जी जी, ये पूरा वहाँ से लेके ये पूरा कब्रिस्तान है। अगर बाय दिन किसी ने देखा नहीं कि किसकी मृत्यु हो जाए तो अपने घर में ही दफनाएंगे। आगे जो यहाँ के निकासी गए हुए हैं आगे से, कहीं कहीं पुल पड़े हुए हैं, कहीं कहीं बाधाएं हैं जो नहीं हो पा रही हैं। तो सबसे बड़ी अपील यही है सरकार से, और जो हैं इसके आगे से कार्रवाई हो, और उनसे मांग है कि आगे वहाँ से आगे खुले तो पानी गाँव का जो रास्ता मेन है, अगर उसे खोल दिया जाए तो यहाँ पे जल भराव नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पानी तो अपने रास्ते चला जाएगा। आप वहाँ देख ले, जहाँ में हमारा और भी घर है, यहाँ मतलब जैसे बाग में भरा हुआ है तो तालाब है, गांव का जो रास्ता है वहाँ भी पानी भरा हुआ है। पंचायत में जल भराव का कारण बना हुआ है। जी, गाड़ी वाड़ी सब घर में ही खड़े हैं, ना गाड़ी ले जाने का सुविधा। अगर राशन लेने जाना है तो पैदल जाएं या किसी का वेट करें, गाड़ी कैसे लेके जाएं? अब जल भराव है ही है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि किसी ने देखा नहीं कब किसकी मृत्यु हो जाए। सबसे बड़ी तो मिट्टी का सहाबा है ना, किसी में बाग है ना कुछ सहाबा है इसे, तो हम अपने घर में ही दफनाएंगे। और आगे जो बने हुए हैं जैसे यहाँ है वहाँ है, तो 2-4 पुल पड़े हैं, ऐसा नहीं कि पुल नहीं पड़े हैं, बस आगे जो सबसे आगे जो नहर से जाके मिले वहाँ कुछ जैसे वहाँ पे लॉक है। अच्छा, वहाँ पे लोगों ने बंद कर रखा है? अब लोगों ने मकान बनाया तो बंद है, अब इससे एग्जैक्ट क्या कह सकते हैं। और रही बात हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ तो बहुत दिक्कत है, हर चीज़ की दिक्कतें हैं। अब यहाँ से कैसे, आप फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, आपसे बातें हो रही हैं, अब आपसे बताया जा रहा है। बिजली की दिक्कतें हैं, तार गिर जाता है, लाइनमैन को फ़ोन मिलाते, फ़ोन नहीं उठाते हैं। जब फ़ोन उठाते भी हैं तो बोलते हैं अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। अभी जस्ट अभी गिरा हुआ लाइनमैन, अभी अगर हम लोग नहीं होते तो बच्चे हैं, जानवर हैं, कोई भी जाता। लाइट थी, फ़ोन करने पे सिट डाउन 1 घंटे बाद मिला हमें। और लाइट और पानी का आप जानते कितना ही प्रकाशित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो समस्याएं तो बहुत हैं। अब समस्याएं पूछेंगे तो हर चीज़ की समस्याएं हैं। हाँ, और सबसे ज़्यादा तो यहाँ पानी की समस्या है जो हमारे। अगर इस घर के किसी भी शख्स की तबीयत खराब हो जाए तो कोई ऐसा साधन नहीं है जो इनके घर के दरवाजे तक कोई जा सकता है? यही है कि इतने में हम लोग पानी में दौड़ते हुए जाएंगे, दौड़ते हुए ले आके आएंगे। कोई गाड़ी वाहन नहीं जा सकता वहाँ पे, कुछ भी हो जाए वहाँ पे गाड़ी। हम आप तबीयत की बात कर रहे हैं, मैं फिर इसी बात को दोहरा रहा हूँ, ये सहाबा है। अगर बाय दिन किसी के यहाँ मिट्टी हो जाए तो हम मिट्टी दफना नहीं सकते यहाँ पे। अच्छा, ये 2-3 घर हैं, लमसम में कितने लोग यहाँ रहते होंगे? अब ये 3 घर हैं, तो अभी यहाँ आप इतना माने कि 20-25 लोग तो रहते होंगे, पारिवारिक संबंधित। तीनों घर को मिला के 20-25 लोग तो रहते हैं मिनिमम। अभी इस टाइम नहीं बता सकते कितने लोग हैं। घटना को आमंत्रण किया जा रहा है, और अगर इस तरीके से इस पे कार्रवाई नहीं की जाती और एक सुनिश्चित तरीके से इस जल को बाहर नहीं निकाला जाएगा तो भविष्य में कोई भी दुर्घटना हो सकती है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। साथ ही साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि हमेशा प्रधान से शिकायत की जाती है, प्रधान इस पे संज्ञान भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों की दबंगई की वजह से इस पे जल का भराव जो है वो नहीं निकल पा रहा है। मिलते हैं आपको अगली न्यूज़ रिपोर्टिंग के साथ। मैं राज मिश्रा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।